डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको सिर्फ ये जो टेबल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हमने कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं रखनी है, हमें सिर्फ समझना है कि ये शुरू कहाँ से होता है। यानी इसके बेस लेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम असली स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है ताकि आप बोर ना हो जाए अभी से। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टीरियो का मतलब रहता है सॉलिड या स्पेस, जो मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, या इसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच विच डील्स विद 3D स्ट्रक्चर्स। समझ में आना? विच डील्स विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। ये याद रखना, इसमें 3D स्ट्रक्चर्स लेते हैं हम, और उन स्ट्रक्चर्स जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है, यानी मॉलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर्स है, उनका इफेक्ट देखते हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। समझ में आना? यानी मॉलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर्स का इफेक्ट फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या होता है, ये जिस केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उस केमिस्ट्री को हम कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। लेकिन हम झट से स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, मतलब अभी से शुरू नहीं करेंगे। पहले हम इसकी बेस देखेंगे, आया कहाँ से। आप लोगों ने सुना होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो बहुत आम टर्म है ना, अब हम बहुत पहले से सुनते हैं, छोटे क्लासेस से। आइसोमर्स हम वहाँ पे कहते हैं कि आइसोमर्स का मतलब रहता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मैं अभी की टर्म बताऊंगा, मैं थोड़ा सा एडवांस टर्म मैं बोलूँगा कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स अगर लेंगे हम, और उन अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मैं बोलूँगा कि वो आइसोमर्स। या मैं इस तरह बोल सकता हूँ कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उनको बोलते हैं हम आइसोमर्स। समझ में आया? अब आइसोमर्स हमारे पास में दो तरह के आइसोमर्स रहते हैं। एक आइसोमर रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, या जिसको आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक, और दूसरा रहता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स पहले मैं इनके नाम गिनाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में डिफरेंट तरह के आइसोमर्स रहते हैं। कुछ के नाम यहाँ पे जैसे चेन आइसोमर्स है, चेन आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा आपने, मेटामर्स पढ़ा होगा, टाटोमर्स और वैलेंस आइसोमर्स। समझ में आया? ये तो मतलब ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करने हैं, ये कहीं और जगह पे हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डिस्कस करना है हमें वो है एक्चुअली स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब रहता है मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर्स। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर यानी कनेक्टिविटी भी सेम होगी, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में यानी 3D स्पेस में इनका जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। समझ में आया ना? यानी स्पेस में इनका जिसको हम बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट या स्पेटियल या स्पेशियल बोलो अरेंजमेंट, वो डिफरेंट रहता है। उनको बोलते हैं हम स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स में हमारे पास में फर्दर दो कैटेगरीज आती है। एक को बोलूँगा कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, दूसरा बोलूँगा मैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। चलो पहले कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स लेते हैं। कन्फॉर्मेशंस का मतलब क्या रहता है? अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेंगे, दो मॉलिक्यूल, सपोज मैंने दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, और उन दो मॉलिक्यूल्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सिंपल रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड, यानी विदाउट ब्रेकिंग ए बॉन्ड। समझ में आया ना? अगर मैं एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ विदाउट ब्रेकिंग ए बॉन्ड बाय सिंपल रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड, यानी सिर्फ सिंगल बॉन्ड को मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा, बॉन्ड कुछ ब्रेक होगा नहीं, तो अगर ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो गए तो मैं बोलूँगा ये है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। समझ में आया ना? तो व्हाट आर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स? दीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, समझ में आया ना, विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड, यानी which can be converted into each other by simple rotation about a single bond। ठीक है, या विदाउट ब्रेकिंग ए बॉन्ड, ये याद रखना। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, दो एग्जांपल बताता हूँ मैं यहाँ पे।
देखो एक है रोटेशनल आइसोमर्स, जिसको जिसको आप यहाँ पे रोटामर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल रोटेशनल आइसोमर्स बोलूँगा मैं। रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन कराऊंगा। ये मॉलिक्यूल देखो, ये मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाया, ये साइक्लोहेक्सेन है लेकिन क्लोरो डेरिवेटिव, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। ये इस तरह है, ये मॉलिक्यूल है, इसको मैंने यहाँ पे सपोज क्लोरीन लगा दिया। अब इसमें एक चेयर फॉर्म रहता है, एक बोट फॉर्म रहता है, वो कहीं पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल इतना याद रखो। अब इस चेयर फॉर्म को, ये जो स्ट्रक्चर है ना जिसमें क्लोरीन नीचे, इसको बोलते हैं ऐसे एक्सियल पोजीशन, ऐसे वर्टिकली ऐसे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ऐसे, है ना। अब इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय सिंपल रोटेशन, यानी इसको ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे ले जाओ, ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो दीज आर इंटर कन्वर्टेबल बट विदाउट ब्रेकिंग ए बॉन्ड। मैंने बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, तो मैं इनको बोलूँगा कि ये आपस में कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं। और दूसरा रहता है इन्वर्टोमर्स, ये रोटामर्स है और दूसरा है इन्वर्टोमर्स। इन्वर्टो मतलब इन्वर्जन आइसोमेरिज्म होता है, जैसे एमाइन इन्वर्जन होता है। इसको ले लो, ये मॉलिक्यूल को ले लो, ये एमाइन है, इसमें एक तरफ से मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, लेकिन ये सब इस तरफ है, देखो लेफ्ट साइड में, क्लियर। अगर जिस तरह अम्ब्रेला रहता है, अम्ब्रेला आपने देखा होगा ना, छतरी, छतरी कैसे रहता है, वैसे डोम रहता है हमारी तरफ, लेकिन कभी कभी हवा आती है तो वह छतरी उल्टी हो जाती है, वो बिना टूटे उल्टी हो जाती है छतरी। तो वैसे यहाँ पे मान लो ये जो अमाइन्स है ना, रूम टेम्परेचर पे ये कंटिन्यूसली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस भी है इसमें, उनको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ जनरली क्या होता है। ये लोन पेयर है, यानी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। देखो होगा कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया दूसरा स्ट्रक्चर। अब इसका देखो, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। फिर इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो ग्रुप्स है ना, ये 3 ग्रुप्स, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में थे और यहाँ पे ये 3 ग्रुप्स राइट साइड में, बस फ़र्क इतना है। यहाँ पे बिना बॉन्ड ब्रेक किए इनको आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं इन्वर्टोमर्स। अब हम आते हैं वापस इस पे, और एक टाइप रह गया था ना स्टीरियो आइसोमर्स का, इसको बोलते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। और कन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या रहते हैं, यानी कन्फिगरेशंस क्या रहते हैं, यानी ये वो आइसोमर्स हैं, यानी ये 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम लेंगे जिनको अगर हम एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम कन्वर्ट सिर्फ तब कर सकते हैं अगर हम उनमें बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यानी दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर या इंटर कन्वर्टेड बट ओनली आफ्टर ब्रेकिंग ए बॉन्ड। समझ में है ना, बॉन्ड ब्रेक किए बगैर इनको आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे बिना बॉन्ड ब्रेक किए कन्वर्ट कर सकते। बॉन्ड ब्रेक किए बिना अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, और अगर बॉन्ड ब्रेक करके कन्वर्ट कर सकते हैं तब उनको बोलते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। समझ में आना, ये थोड़ा हैवी आता है कन्फिगरेशनल, तो इससे समझ लेना कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, इसका मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं है। कन्फिगरेशनल मतलब बॉन्ड ब्रेक होना है तब ये एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, कन्फॉर्मेशनल मतलब सिंपल रोटेशन से ही होता है, क्लियर, इंटर कन्वर्जन। अब ये कन्फिगरेशनल आइसोमर्स में दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये है कन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो मैं अभी बता रहा था आपको, स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी इंटर कन्वर्ट ओनली बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये वहाँ पे मैंने आपको ज़ुबानी बोला था ये, तो आप लिख लेना ये, ठीक है। अब इसमें भी 2 टाइप रहते हैं हमारे पास में कन्फिगरेशनल आइसोमर्स में, हालांकि इसकी हम फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं 2 टाइप्स बताऊंगा। एक जो है ना वो ये है, उनको हम बोलेंगे एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स का मतलब रहता है 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होंगे,
याद रखना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मैं समझा दूंगा ये क्या रहता है, मिरर इमेजेस। नाम से डर लगता है ना। देखो ये हाथ है मेरा, ये हाथ और ये दूसरा हाथ, ये दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड को ऐसे रखता हूँ, ये मेरे हाथ बड़े हैं, पता नहीं दिखेंगे कि नहीं, इसको ऐसे रखता हूँ और मैं चाहूँगा कि दूसरा हाथ भी इसके ऊपर आ जाए। अब देखो ये जो है ना, ये इसका राइट साइड का जो हैंड है वो इस तरफ जाएगा इधर, जबकि लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है ये इधर जाएगा। यानी एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो है, लेकिन मैं जब इनको एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाते, यानी ये बिल्कुल फिट नहीं होते एक दूसरे पे। समझ में आया ना, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, राइट। लेकिन जब मैं इनको एक ही डायरेक्शन में रख के, इनके चेहरे एक ही तरफ करके इनको एक दूसरे के ऊपर बिठाना चाहता हूँ, तो ये एक दूसरे को पूरा फिट नहीं बैठते। दाएं हाथ की जहाँ छोटी उंगली आती है ये, वहाँ पे बाएं हाथ की ये वाली उंगली आती है, ये वाली, ठीक है। इस तरह से जहाँ पे बाएं हाथ का अंगूठा आता है यहाँ पे, वहाँ पे छोटे हाथ, ये दाएं हाथ की छोटी उंगली आती। दाएं हाथ का अंगूठा लेफ़्ट साइड की तरफ, लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन में जाता है, जबकि बाएं हाथ का अंगूठा राइट साइड की डायरेक्शन में जाता है। समझ में आया ना। तो इसको बोलते हैं हम, ये मिरर इमेजेस तो है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठते। जब हम इनके चेहरे एक ही तरफ करते हैं तो इसको बोलते हैं ये सुपर इम्पोज नहीं होते। तो मैं बोलूँगा दीज आर मिरर इमेजेस बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। समझ में आया। दूसरा है डायस्टीरियोमर्स, यानी ये भी कन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं रहते। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसको मैं बोलूँगा सिस, इसको बोलूँगा ट्रांस। दीज आर टू जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ में आया ना। ये इनको बोलूँगा मैं डायस्टीरियोमर्स, यानी ये तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट यहाँ पे कनेक्टिविटी भी सेम है। देखो मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, यहाँ पे भी ऐसा ही, लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इज डिफरेंट और ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है, तो हम इनको बोलेंगे दीज आर डायस्टीरियोमर्स। इस तरह से आपने ग्लूकोज मैनोस नाम सुना होगा, वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है। समझ में आया ना, क्लियर। तो डायस्टीरियोमर्स का मतलब रहता है वो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हों, उनको बोलते हैं हम डायस्टीरियोमर्स। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये क्लासिफिकेशन यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है और इसका मतलब क्या है और किस तरह हम पहचान सकते हैं कि कौन सा स्टीरियो आइसोमर कैसा है। ये अभी जो आपको मॉलिक्यूल्स दिखाए मैंने, कन्फर्मेशंस वगैरह, हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हुआ होगा, थोड़ा सा हैवी भी लग गया होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप पूरे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत ही ईजी लगेगा, ये बहुत ही ईजी लगेगा और आप समझेंगे कि इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री है क्या। क्लियर। तो फिलहाल आज इतना ही, चलो बाय।